बाबूजी बस, अब आप और कुछ नहीं कहेंगे। आज आज मुझे मत रोकिए बेटा। मैंने और वंदना जी ने बड़े जतन से, बड़े अरमानों से बनाया था ये घर। वो घर हमारे सपनों की बुनियाद थी। उसी बुनियाद को और मजबूत करने के लिए हमने अपने बेटे दीपक को अमेरिका भेजा पढ़ने के लिए, ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके। लेकिन नहीं बेटा, ये हो नहीं सका बेटा। हमें अंदाजा नहीं था बेटा कि दीपक बेटे को और पैसे भेजने पड़ेंगे। इतने पैसे कि एक दिन हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। हम आपको थोड़ा बहुत पैसा बचा था बेटा, इससे पहले कि वो खत्म हो जाए हम आपकी शादी कर देना चाहते थे, और हमने किया भी वही। और उस घर के गिरवी रखने के बारे में आपको पता भी नहीं था। इन्होंने ही हमारा इलाज करवाया और हमें इस घर में ले आए। जब हम लखनऊ जाने की जिद करने लग गए तो आकाश जी ने लखनऊ जाने से टाल मटोल किया, सिर्फ इसलिए बेटा कि वो नहीं चाहते थे कि आपको सच्चाई पता चले। आकाश जी हमारा साथ दे रहे थे और आपका साथ भी निभा रहे थे बेटा। हमारी मजबूरी में बिल्कुल हमें सहारा देने के लिए मजबूती के साथ खड़े थे। इन्होंने हमारी हर तरह से मदद की, यहाँ तक कि रुपए पैसों से भी। आप अपने मन में कोई बोझ मत रखिए। हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है आपके लिए। माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। अमीर की अमीरी भी यही रखी रह जाती है और गरीब की गरीबी भी। इंसान अगर कुछ साथ ले जाता है तो वो है उसकी अच्छाई, और अच्छाई के मामले में आप बहुत धनी है समधन जी। इसी बात की हमें खुशी। आकाश, समधी समधन जी को उनके कमरे में ले जाओ। वंदना जी, हमने अपनी बेटी को बहुत दुख पहुंचाया है। आप लोगों ने खाना नहीं खाया, आइए खा लीजिए। पापा, आपको पता है ना कि आपको टाइम पर खाना खाना है। और माँ, आपको भी ध्यान नहीं रहा। कोई बात नहीं, आप लोग खाना खा लीजिए, हम आपके लिए मीठा लेकर आते। बेटा, अपने पापा को माफ कर दीजिए बेटा। पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसा मत कीजिए। लेकिन आपने हमसे ये बात क्यों छुपाई? बेटा, हम तो बस यही चाहते थे कि आप हम दोनों की तरफ से एकदम बेफिक्र रहे, अपने पति और अपनी नई गृहस्थी में सुखी रही। मतलब शादी के बाद आपके दुख और तकलीफों में हमारा कोई हिस्सा नहीं। शादी हो गई तो क्या वो घर हमारा नहीं रहा? मतलब तो आप भी हमारे माँ पापा नहीं रहे।